अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी कज़न की बेटी की कुछ शादी के क्लिप्स शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो यहाँ पे हम शादी पे पहुँच गए थे और शादी जो है वो गर्मी में, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि अंदर उन्होंने ना एसी चलाए हुए थे, लेकिन एसी बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहे थे। तो इसलिए हम टिक के बिल्कुल एक जगह पे बैठ गए थे, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा था। बच्चे एक्साइटेड तो बहुत होते हैं इस तरह की जगहों पे जाने के लिए, लेकिन ना मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको घर पे छोड़ के जाऊँ। पर पहले जो है वो इनकी फूफो जो है, उनकी शादी नहीं हुई थी तो मैं उसके पास छोड़ जाती थी इनको। लेकिन अब जब से इनकी शादी हो गई है तो ये अपनी दादू के पास बहुत कम रहते हैं, तो इस वजह से मुझे इनको साथ ही लेके जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो है वो बारात तो पहुँच चुकी थी। एक्चुअली इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जल्दी का टाइम दे दिया था, 6 बजे का टाइम दिया था, लेकिन बारात जो है वो 11 बजे आके पहुँची थी। 10-11 के दरमियान का टाइम था, बहुत लेट हो गई थी बारात। तो ऊपर से सबको इतनी गर्मी लग रही थी, एसी बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहे थे। तो खैर बस बच्चे भाग दौड़ रहे थे और हम लोग देख रहे थे कि क्या क्या किस किस तरह से वो अपनी रस्में वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अम्मी के साथ बैठी हुई थी, क्योंकि इन्होंने ना बहुत ही कम लोगों को बुलाया था। इन्होंने हर फैमिली में से एक एक दो दो लोगों को बुलाया था, इसलिए मेरी जो सिस्टर एक फैसलाबाद में रहती हैं मेरे पास, वो भी यहाँ पे नहीं आई थी। तो इस उनको वो, क्योंकि वो भी जॉइंट फैमिली में रहती हैं मेरी तरह और मैं भी जॉइंट फैमिली में ही हूँ। तो उनकी जो, फिर आपको पता है कि इस तरह की जगहों पे घर के जो हैं वो बड़े ही आते हैं। तो बस फिर मेरी उसकी घर से उसकी मदर इन लॉ और उसके हस्बैंड आ गए थे, तो वो घर पे ही थी और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, मैं अम्मी के साथ बैठी थी। तो आपको पता है कि जो बिल्कुल ज़्यादा क्लोज़ फैमिली में रिलेशंस होते हैं, जैसे बिल्कुल आपकी कोई कज़न है, तो उस वो तो आपको पूरी फैमिली को ही इनवाइट करते हैं। लेकिन ये कज़न की आगे से बेटी की शादी थी, तो उसने बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को बुलाया था। तो बस यहाँ पे जो है अभी खाना भी बहुत लेट खुला था, बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, बल्कि खाने की वीडियो भी मैं शूट नहीं कर सकी थी जी। तो यहाँ पे सब जो है वो अपनी अपनी बातों में बिज़ी थे। अब मैं तो सबको देख के, सबके ड्रेसेस वगैरह देख के इंजॉय कर रही थी कि किसने किस तरह का ड्रेस पहना हुआ है। तो माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे थे, दूल्हे दूल्हे की बहनें बहुत प्यारी लग रही थी सब, और बहुत ही अच्छा फंक्शन इस हिसाब से था कि सब बहुत प्यारे लग रहे थे। बाकी ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि दिल कर रहा था कि बस जल्दी से अपने अपने घर चले जाएं और फंक्शन ख़त्म हो। बच्चे भी बहुत तंग कर रहे थे, इतनी ज़्यादा ही इन्होंने भाग दौड़ लगाई हुई थी। मैं इनको कह रही थी कि प्लीज़ बैठ जाओ, गर्मी बहुत है, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी की। तो बस यहाँ पे जो है अभी हम लोग, बच्चे भी, अब मैंने यहाँ इनको बिठा लिया था। मैंने कहा था अब आपने बिल्कुल भी उठ के भागना नहीं है। तो कभी मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप प्लीज़ इनको देख लें, और कभी मैं ख़ुद ही इनको पकड़ के बिठा लेती थी। थोड़ी देर बैठते थे फिर उठ जाते थे। ये जो है मेरी चच्ची हैं और साथ में उनकी बहू और उनकी बेटियां बैठी हुई हैं साथ, मेरे कज़न्स की। और ये अमल फ़ातिमा है, ये मेरे भाई की बेटी है छोटी वाली। इसको मैंने पहले भी इंट्रोड्यूस करवाया अपनी वीडियोज़ में। अभी ना हम दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे थे कि दूल्हा तो काफ़ी देर से आके स्टेज पे ही बैठा हुआ था और निकाह की रस्म अभी आई थिंक हो चुकी थी। तो बस हम लोग यही इंतज़ार कर रहे थे कि दुल्हन आए और हम दुल्हन को देख के अपने अपने घर की तरफ जाएं। तो आज मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा देर ना फंक्शंस वगैरह पे बैठ के इंजॉय नहीं करते हैं। उनको होता है कि बस खाना जब खा लिया आपने तो उठ के घर चले जाओ। लेकिन मुझे होता है कि मैं दुल्हन तो कम से कम ज़रूर देखूँ। रुखसी तक तो हम कभी भी नहीं बैठते, जब बहुत कोई क्लोज़ होता है फंक्शन तभी बैठते हैं, अदरवाइज़ बस हम दुल्हन को देखते हैं और फिर घर चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे भी बहुत तंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है अब देखें दुल्हन आ रही थी, अम्मी भी खड़ी हो गई थी उसको वेलकम करने के लिए। तो सब लोग जो हैं वो दुल्हन को वेलकम करने के लिए, वो पता क्या होता है, सब खड़े हो जाते हैं तो दुल्हन किसी को नज़र ही नहीं आती है, और सब लोग उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाते हैं कि हमें भी, ताकि हम दुल्हन को अच्छी तरह से देख लें। तो बस यहाँ पे जो है वो सब लोग खड़े थे। और ये देखिए मैंने कुछ क्लिप्स लेने की कोशिश की थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ली नहीं क्लिप्स ले सकी थी, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत था। सब लोगों ने दुल्हन को चारों तरफ से घेर लिया था, तो मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी कि मैं ज़्यादा पास जाके उसके क्लिप्स ले सकूं। फिर मैंने यही वेट किया कि चलो ये स्टेज पे जाके बैठती हैं तो फिर ही मैं इनकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँगी।
तो खैर वैसे ये बहुत ज़्यादा जो जब दुल्हन आती है ना तो पेरेंट्स के लिए और बाकी फ़ैमिली के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। तो अच्छा, मुझे तो रुखसती पे बहुत ज़्यादा रोना भी आता है, कोई ऐसी रुखसती नहीं होती है कि मैं ना रोई हूँ। तो वैसे भी अगर मैं किसी वीडियो में भी देख लेती हूँ ना किसी की रुखसती हो रही है तो मुझे फ़ौरन से रोना आ जाता है। तो जी, तो यहाँ पे फाइनली स्टेज तक पहुँच गई हैं हमारी ब्राइड। अब यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, जब तक दुल्हन बैठ नहीं जाएगी तो कोई भी नहीं बैठेगा। माशाल्लाह ब्राइड बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत प्यारी है वैसे भी, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे और अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब अच्छे करे। सब लोग अपनी अपनी वीडियो बनाने में बिज़ी थे और मेरी बहन ने तो मुझे स्पेशली कहा था कि तुमने मुझे वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह बना के ज़रूर भेजनी है। वो बाहर होती हैं, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री होती हैं, तो उसको होता है कि मैं कोई भी यहाँ पे फंक्शन वगैरह हो तो उसके सबके जितनी भी फैमिली है सबके पिक्चर्स लाजमी मैं उनको भेजूँ। जी, तो यहाँ पे जो है वो मैंने ब्राइड की थोड़ी सी पास से क्लोज़ वीडियो बनाने की कोशिश की थी। तो आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फ़ीडबैक में बताएं कि आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।